पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर इंडिया टुडे ने स्टिंग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में कई दावे किए गए, कुछ पहेलियों से पर्दे उठे और बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से जब आज तक के रिपोर्टर पीयूष मिश्रा ने इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद इस स्टिंग ऑपरेशन की कुछ बारीकियों में डिटेल्स में जाएंगे और उसके बाद आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जो इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया। सबसे पहले तरुण चुग को सुनिए। आज तक इंडिया टुडे के इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीजें मुर्शिदाबाद वायलेंस को लेकर निकल के आई हैं सामने, जिसमें ये आया है कि कैसे पुलिस का इनएक्शन था और पूरी तरह से वहां पर टीएमसी के जो लोकल नेता है उनका इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे घटनाक्रम में। क्या कहेंगे? मैं आज तक की टीम का, आज तक के सभी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक सच्ची पत्रकारिता करते हुए सच को सामने लाए हैं, बंगाल की जनता के दर्द को सामने लेके आए। जब राज्य की पुलिस पीड़ितों को फोन उठाने से इनकार कर दे, सुरक्षा देने से पीछे हट जाए, रक्षक ही बक्षक बन जाए और हत्यारे, नरसंहार करने वाले सत्ता की छाया में पनप रहे हों, तब वो राज्य संविधान नहीं तालिबानी तंत्र से चल रहा है, ये समझ लेना चाहिए। और हिंसा के पीछे जो नई रिपोर्ट्स आई हैं, सिमी और पीएफआई का पूरा स्पोर्ट्स सर्कल उस पर काम कर रहा था, पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम उनकी सहायता कर रहा था और दूसरी तरफ पुलिस मूक दर्शक बनी थी। इसमें आपने सुना होगा बीजेपी नेता सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों का नाम ले रहे हैं। ये वही नाम है जिनके बारे में इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में पता चला। इसलिए अब बात की जाए इस पर कि इस स्टिंग में आखिर जानकारी क्या सामने आई। इंडिया टुडे और आज तक ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन मुर्शिदाबाद। आज तक की श्रेया चटर्जी ने इंडिया टुडे के लिए ये स्टिंग ऑपरेशन कर रिपोर्ट सामने लाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन मुर्शिदाबाद ने दिखाया कि कैसे लोकल नेताओं, प्रतिबंधित संगठन यानी सिमी और पीएफआई और कुछ एनजीओज ने मिलकर युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया और वो लगातार उकसा रहे थे। सिमी और पीएफआई जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, उनके फुल फॉर्म भी सुन लीजिए। सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, दोनों ही भारत में बैंड यानी प्रतिबंधित संगठन है। रिपोर्ट में सामने आया कि सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने के लिए डिजिटल इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल हुआ। डिजिटल इंडोक्ट्रिनेशन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना लोगों के दिमाग और व्यवहार पर असर डालने के लिए और उन्हें बरगलाने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा फैलाकर किया जा सकता है, जिससे यूजर्स की सोच मनचाही आइडियोलॉजी यानी विचारधारा की तरफ भटकाई जा सके। इसमें घटना का एक विदेशी एंगल भी सामने आया और आरोपों की सुई ईस्ट की ओर यानी बांग्लादेश की तरफ घूमी। आज तक की रिपोर्ट में सामने आया कि 27 व्हाट्सएप ग्रुप्स, 6 टेलीग्राम चैनल्स और 13 फेसबुक पेजेस पर वक्फ को लेकर एक जैसे कंटेंट फैलाए गए। इनमें से कुछ ग्रुप्स के एडमिन बांग्लादेश में लोकेटेड हैं। स्टिंग में वीडियो और ऑडियो क्लिप्स में दिखा कि पुलिस को हिंसा की जानकारी पहले से थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक संरक्षण और योजनाबद्ध तरीके से भीड़ को हिंसा के लिए तैयार किया गया था। श्रेया चटर्जी के स्टिंग ऑपरेशन का यह हिस्सा देखिए। প্রথম দিন যেটা র্যালিটা হলো তারপরে পুলিশ অ্যাকশন করলো না, ওই অ্যাকশনটার পরে একটা স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ কাজ করেছে। প্রথম দিন মানে বলছেন জঙ্গিপুরে না, জঙ্গিপুরেরটাও তো আছে। এখন তো আপনাদের চ্যানেলগুলো প্রচন্ড ন্যারেটিভ, আমি ওই জন্যই স্যার একটুখানি ক্ল্যারিটির জন্যই আপনার সাথে ন্যারেটিভ ইয়ে প্রোস্টেস করে না, যে ন্যারেটিভ যা পুলিশকে সবসময় ভিক্টিমাইজ করে। এই পুলিশের গাড়ি পুড়ে গেল, এলজিপিওর গাড়ি পুড়ে গেল, অমুকের কিছু হয়ে গেল, পুলিশ ভয়ে লুকাচ্ছে দোকানের মধ্যে, এই যে ন্যারেটিভগুলো টোটালটা পাবলিশ হলো, তাহলে পরে এরাও সাহস পেয়ে গেল, আরে পুলিশ তো দোকানে লুকাবে। ये सब तब हो रहा है जब इस मामले पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की पूरी तरह निष्क्रिय और अनुपस्थित यानी इनएक्टिव एंड एब्सेंट रहने की बात कही है। रिपोर्ट में टीएमसी के स्थानीय नेता महबूब आलम को हिंसा के पीछे का डायरेक्टर यानी निर्देशक
निदेशक बताया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर 11 अप्रैल को हमलावरों के साथ मिलकर हिंसा को अंजाम दिया था। कमेटी ने यह भी बताया कि महबूब आलम के साथ लोकल उपद्रवियों ने कई इलाकों में तोड़फोड़ की, जबकि इलाके की पुलिस ने कोई असरदार एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 11 अप्रैल की दोपहर लगभग 2:30 बजे 2:30 के बाद हिंसा शुरू हुई और कई हिंदू परिवारों के घर और दुकानें जलाई गई। पीड़ितों के पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन के लिए एक्सपर्ट इवैल्यूएशन यानी विशेषज्ञ मूल्यांकन और उचित मुआवजे की सिफारिश भी की गई है। इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने एसआईटी को मामले की जांच जारी रखने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का निर्देश दे दिया है। यानी आने वाले दिनों में और भी कई बातें सामने आने की संभावना है। दोषियों के नाम शायद उजागर हों, आरोपियों के नाम उजागर हों। रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी और बंगाल के अन्य विपक्षी दल, सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जुबानी रूप से आक्रामक हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी और उनके प्रशासन का सच सामने आ गया है, जबकि टीएमसी इस पर क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद लेकर बीजेपी डार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट है या नहीं है, ये हमारा लीडरशिप एनालाइज करने के बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन भाजपा जो कर रहे हैं, ये अहमद मालव्य और भाजपा लीडर जो कर रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है, हम लोग सब लोग कंडेम किया। और उसके बाद ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो जो करना था ममता बनर्जी कर दिया। क्यों? देखिए, एक तो जो जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा गया और चल रहा है ये प्रोसेस। 2, कंपनसेशन, जिसका मौत हुआ है वो फैमिली, जिस लोग इंजर्ड हुआ है उसका फैमिली, जिसका दुकान और घर का कोई डैमेज हुआ है उसका फैमिली, पूरा कंपेंसेशन के जो काम वो चल रहा है, सरकार कर दिया है। और थर्ड है आउटसाइडर का एस्पेक्ट, या सीमा के पार से कुछ लोग आए थे या दूसरे जगह से कुछ लोग आए थे ये प्लान करने के लिए, इसका ऊपर जो इंडिकेशन है उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस टाइम में ये भाजपा, जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, वो लोग पहलगांव में वो एक्सट्रीमिस्ट का हमला रुक नहीं सके, तो तृणमूल कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल पालन कर रहा है। यानी कुल मिलाकर टीएमसी ने इसमें बीजेपी पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। यह सब उस हिंसा के बारे में है जो अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई थी। 11-12 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यानी वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए, जिनमें हिंसा भड़की। देखते ही देखते यह प्रदर्शन सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। सैकड़ों घर, दुकानें, संपत्ति जला दिए गए। हिंसा के बाद कई हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। लोकल नेताओं का रोल, पुलिस की निष्क्रियता और बाहरी तत्वों की एंट्री, इन सब ने मिलकर हालात को और बिगाड़ दिया, जिसके बाद स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई। इसी से जुड़ी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर अब कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस वक्त इलाके में शांति जरूर है, लेकिन तनाव बरकरार है। कोर्ट की निगरानी में जांच चलती रहेगी। अभी दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच क्या पॉलिटिक्स को थोड़ा आराम दिया जाएगा? संभावना कम ही है, क्योंकि अगले बरस 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो दिशा बदल सकती है, लेकिन इंटेंसिटी तो बढ़ने ही वाली है इस राजनीति की। पॉलिटिक्स के मुद्दे शायद बदल जाएं, लेकिन बहस गर्माती रहेगी और हम आपके लिए लाते रहेंगे उससे जुड़ी खबरें। देखते रहिए दी लंदन टॉक।